12 घंटे के बाद हत्या के विरोध में एक बार फिर से आक्रोशित लोगों ने बाजार बंद कर धरना पर बैठ गए हैं। दरअसल कल शाम पिपरा थाना क्षेत्र के पिपरा बाजार NH 327 पर एक पेट्रोल पंप कर्मी को घर जाते समय अपराधियों ने गोली से भूनकर हत्या कर दिया था। मृतक दीपनारायण पोद्दार लिटियाही स्थित एक पेट्रोल पंप के मैनेजर के पद में कार्य कर रहे थे और घर वापस लौटने के क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही लोग आक्रोशित हो गए और देर रात करीब 5 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद SDM SDPO के समुचित आश्वासन के बाद देर रात जाम को हटाया गया। इधर अहले सुबह फिर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया और अपराधी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मालूम हो कि 20 जनवरी को प्रगति यात्रा के क्रम में CM नीतीश कुमार सुपौल आने वाले हैं। CM नीतीश कुमार पिपरा आना भी लगभग तय है, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। इधर प्रदर्शन कर रहे लोगों से जिला अधिकारी कौशल कुमार और SP शैशव यादव ने बात कर अपराधी को जल्द गिरफ्तार करने बात कहकर जाम को हटवा दिया। CM के आने से 2 दिन पहले पिपरा में इस तरह की घटना और प्रदर्शन से प्रशासन की हालत खराब हो रही है। मुख है और आपके जो पेट्रोल पंप के कर्मी है उसको गोली मार दिया गया था और आप लोग लगातार कल से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, बाजार बंद है और आप भी अभी बैठे हैं। क्या कुछ मांग है आप लोगों का? उचित कार्रवाई हो, अपराधी पकड़ा जाए। निकम्मी पुलिस पिपरा जो आज तक अभी तक कोई उद्भेदन नहीं किया। हम लोग 12 घंटे का समय दिया था, उन्हीं के आश्वासन पर हम लोग रात में जाम तोड़ा था। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, नहीं कोई पकड़ा गया अपराधी, इसलिए हम लोग फिर से अभी बैठे हैं इस जगह पर। तो कब जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि पिपरा। जी। बंद किया है, इसके बाद जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, सड़क जाम किए हुए हैं। क्या मामला है आज भी आप लोग? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल 4 बजे गोलीकांड हुआ है। इससे पूर्व कई प्रकार का जो गोलीकांड हुआ, कितना आदमी को भेड़ बकरी की तरह गोली मार दिया जाता है और प्रशासन कान में जो हाथ पे हाथ धरे करके बैठे हुआ है। और रात में SDO साहब और DSP साहब बताए थे 12 घंटा में जो है हम अपराधी को गिरफ्तार करेंगे और बार आश्वासन दिया जा रहा है। अपराधी का शिनाख्त कर लिए, उसका रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है जो रात में DSP साहब और SDO साहब बताए थे और कहा गया था कि सुबह तक 8 बजे तक हम गिरफ्तार करेंगे। अब गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसके चलते हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक अपराधी का गिरफ्तारी नहीं होगा और परिवार के परिजन को मुआवजा नहीं मिलेगा, उसके बारे में सोचा नहीं जाएगा, तब तक हम लोग इस धरना को नहीं तोड़ेंगे, चाहे इसके लिए और कितना गोली क्यों न खाना पड़े। किसी को कोई सुरक्षा नहीं है। सुशासन के सरकार में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सुशासन का सरकार नेताओं के लिए है और इतनी बड़ी घटना घट चुकी है। न कोई सांसद है, न कोई विधायक है, सिर्फ अपने बारे में सब सोच रहा है। न यहाँ का चेयरमैन है, कोई भी योजना का लाभ किसी को नहीं दिया जा रहा है। आप ले लीजिए, किसी के व्यापारी को किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है, कोई भी सुरक्षा नहीं है। जब अपराधी खुलेआम घूम रहा है, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम परसों है और सुरक्षा व्यवस्था पूरा तैनात रह रहा था और पुलिस चारों बगल घूम रही थी, तो कैसे घटना घट गया? उसको आज गोली मार दिया, कल हमको मार देगा, परसों आपको मार देगा। कौन इसका जिम्मेवारी लेगा? हम कहना चाहते हैं सरकार को, सिर्फ आप अपने लिए सुरक्षा खोजते हैं। हम पब्लिक भेड़ बकरी है, कोई कहीं किसी को गोली मार दे और किसी का कोई जान ले ले, इसके बारे में सोचना जब तक खत्म नहीं होगा हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा। सड़क जाम भी है, क्या कुछ मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है अपराधी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो। सब बार जो है प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा यह ठग दिया जाए, झूठा आश्वासन दे दिया जाता है। इससे पहले भी हम लोग बैठे थे तो बोला गया था CCTV लगाएंगे, चारों ओर चेक पोस्ट की व्यवस्था करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, घटना घट जाती है। और अभी मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, इस समय में प्रशासन चारों बगल घूम रहा है और तब जाकर के जो है अपराधी इस दिन में आके गोली मार के बाजार में चला गया, तो कहाँ से हम लोग किस तरह से सुरक्षित हैं बताइए? तो जब तक हम लोग जो है इस तरह का पूर्ण व्यवस्था प्रशासन नहीं करेगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो इस तरह कल उनके साथ हुआ, आज हमारे साथ होगा, कल किसी के साथ होगा, तो कब तक हम लोग चुप बैठे रहेंगे? इसलिए हम लोग जब तक पूरे परिवार के, इनके पूरे परिवार को सही न्याय, सही मुआवजा, इनके 2 लड़की शादी करने वाली हो गई है, 3 बच्चे छूटे हैं, इनके पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हो, इनकी पत्नी को एक रोजगार की व्यवस्था की जाए और उसके बाद हमारे पूरे बाजार में CCTV, चारों ओर चेक पोस्ट,
इस सब की सारी व्यवस्था जब तक प्रशासन हम लोग को आश्वासन देकर के ये नहीं कर दे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बसंत कुमार गुप्ता, पिपरा नगर पंचायत समाज। बाजार बंद है और सड़क जाम किया गया है, आप लोग धरना पर बैठे हैं, क्या मांग है आप लोगों का? कल हम लोगों ने मर्डर के खिलाफ में बॉडी को लेके लगभग 4 घंटे तक मार्केट को जाम किया था। उसमें एसडीओ साहब के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि आप पोस्टमार्टम करा लें, उसके बाद आप केस करें, उसके बाद हम अपराधी को तलाशने की प्रक्रिया को चालू करेंगे टीम बनाकर। तो उनको हम लोगों ने 12 घंटे का समय दिया कि 12 घंटे में आप अपराधी को तुरंत हम लोगों के सामने हाजिर करें या प्रशासन कस्टडी में ले। 12 घंटा हो जाने के बाद किसी तरह की कोई उपचाप अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, जिस कारण पूरा मार्केट आज शटर बंद है। पिन ड्रॉप साइलेंट मार्केट हमारा हो गया है और इसी के विरोध में हम लोग फिर से मार्केट को बंद किए हैं और तब तक बंद रखेंगे जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा और वो जो जिसका मर्डर हुआ है उनके फैमिली को सही मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना से नहीं उठेंगे। हमारी बातचीत जब तक डीएम और एसपी से नहीं होगी तब तक हम लोग धरना को खत्म नहीं करेंगे। अनिश्चितकालीन ये धरना और मार्केट बंद रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वलीउल्लाह है, मैं पिपरा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बैठे हैं, बाजार बंद है, आप लोगों का क्या मांग है? कल जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया कि आप पोस्टमार्टम में भेजिए सबको, तो हम लोगों ने उनकी बात को समझा और कहा गया कि 12 घंटा के अंदर हम गिरफ्तार करेंगे। तो वो अभी तक कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है। ये आगे जो उस परिवार के लिए भरण पोषण की क्या व्यवस्था होगी, 5 बच्चे हैं उसका क्या व्यवस्था होगा, और बार बार पुलिस प्रशासन इस ढंग की घटना होती है तो वो हम लोगों को आश्वासन देती है कि जो हम सारा व्यवस्था पिपरा का ठीक करेंगे, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो हम अभी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है तब इस ढंग की घटना हुई, तो आगे क्या होगा? जो हम लोगों का जो मांग है उसको उच्च पदाधिकारी डीएम एसपी आके अगर पूर्ण करते हैं उसके बाद हम लोग। कब तक जारी रहेगा धरना? जब तक वो आके हमारी बात को नहीं सुनते हैं और आश्वासन लिखित नहीं देते हैं हम लोगों को, तब तक हम लोग। मुझे बताइए क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार पोद्दार। वो मृतक मेरा मौसेरा भाई है।